हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एरिया एंड पेरीमीटर चैप्टर शुरू कर लिया था और उसके अभी तक हमने 4 फॉर्मूलाज किए हैं। वो 4 फॉर्मूलाज मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। अभी आपको क्या करना है, इनको लर्न करना है और इसी बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। और हमारा पहला फॉर्मूला है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि L इंटू बी। अगर हमने रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे, एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर। इसमें क्या है, हम सिंपल क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, हम ए का स्क्वायर कर देंगे तो सिंपल हमें क्या है, एरिया पता लग जाएगा स्क्वायर का। अभी नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अगर हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 × L + B। पहले हम लेंथ ब्रेथ को ऐड करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी लास्ट फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। जब भी हमने स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो हम उसको क्या करेंगे, उसकी एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पेरीमीटर निकल जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इसी बेस पे क्वेश्चंस करते हैं। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 72 मीटर, देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज। यानी कि हमें पेरीमीटर दे के एरिया पूछा है। एक वर्गाकार पार्क का परिमाप 72 मीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है। इसमें क्या हमें पेरीमीटर हिंट के लिए दिया है ताकि हम क्या उसकी साइड निकाल सके। साइड निकाल लेंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, एरिया पता लग जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेरीमीटर के फॉर्मूले से साइड पता करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला था 4 × A। तो यहाँ पे हमें क्या, पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है तो हम पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर दिया 72 = 4 × A। हमने क्या करना है, ए निकालना है। पहले हमें साइड पता लगेगी तभी एरिया निकालेंगे, तो साइड निकालते हैं। 72/4 = A। तो 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32। तो हमें क्या है, ए पता लग गया। ए कितना है, 18। अभी हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर = ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ए कितनी निकाली, 18। तो हम 18 का जब स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, एरिया पता लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 324। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सेकंड। तो इसमें क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कोर्टयार्ड इज 200 मीटर, इट्स एरिया विल बी। यानी कि एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। वही है, हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है और क्या एरिया पूछा है। तो हम पेरीमीटर के फॉर्मूले से पहले क्या करते हैं, साइड निकालते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं पहले, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 × A। तो पेरीमीटर पहले ही गिवन है, ये कितना गिवन है, 200 = 4 × A। तो हमने क्या करना है, साइड निकाल लेनी। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 200/4 = A। तो 4 × 5 = 20। तो साइड कितनी हो जाएगी, 50। तो अभी हमने क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए कितनी निकाली हमने, 50। यानी कि हम 50 का स्क्वायर कर देंगे। जब हम 50 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2500। तो इसका एरिया कितना आ गया, 2500, जो कि ऑप्शन बी में सही दिया। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हम क्वेश्चन थर्ड करते हैं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 729, फाइंड इट्स पेरीमीटर। यानी कि अभी हमें क्या दिया, उन्होंने एरिया दिया है, हमने पेरीमीटर निकालना है। तो पहले एरिया गिवन है तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा के अभी साइड निकालेंगे, फिर पेरीमीटर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया का, एरिया ऑफ स्क्वायर
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर। अभी एरिया पहले गिवन है तो हम लिख लेंगे 729 इक्वल टू ए स्क्वायर। जब इस स्क्वायर को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये रूट बन जाएगा 729 इक्वल टू ए। तो ये 729 किसका रूट होता है, ये होता है 27 का। तो हमारे पास साइड कितनी निकल के आ गई, ए निकल के आ गई। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 इंटू ए तो हमने निकाल ली। अभी क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108, यानी कि ऑप्शन सी सही है हमारी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज साइड 100 मीटर एंड 80 मीटर, फाइंड्स लेंथ ऑफ वायर टू सराउंड इट 3 टाइम्स। यानी कि एक आयताकार भूखंड की भुजाएं 100 मीटर और 80 मीटर हैं, इसे 3 बार घेरने के लिए तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या दिया, वो रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसकी साइड दी है। सबसे पहले हमें जो जो गिवन हम क्या कर लेते हैं वो लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्या है, एक लेंथ गिवन है 100 मीटर, क्योंकि रेक्टेंगल की जो बड़ी होती है वो लेंथ होती है, जो छोटी होती है वो क्या होती है ब्रेथ होती है। तो ये 80 मीटर क्या हो जाएगी ब्रेथ। तो इसने क्या, इन्होंने ये बोला है कि हमने क्या करना है, तार लगानी है। तो जब भी हमने तार लगानी होती है तो हम क्या कंसीडर करते हैं, पेरीमीटर कंसीडर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो पेरीमीटर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके निकालते हैं। 2 इंटू एल कितना है 100 प्लस बी कितना है 80। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 100 प्लस 80 ये हो जाएगा 180। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 360, यानी कि इसका पेरीमीटर कितना है 360। अगर हमने एक बार चक्कर लगाना होता, यानी कि एक बार तार ऐसे लगानी है, तो हमें कितनी चाहिए होती 360 मीटर। बट अभी हमने क्या करने हैं, इसके 3 चक्कर लगाने हैं। तो उसके लिए हमें कितनी जो तार होगी वो रिक्वायर्ड होगी। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड वायर। अभी हमने क्या करने हैं 3 चक्कर लगाने हैं, तो हम लिखेंगे 3 इंटू 360, क्योंकि अभी हमें इतनी तार चाहिए होगी। तो ये क्या हो जाएगा 1080। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन 5 था। अ रूम फ्लोर इज 192 स्क्वायर मीटर इन एरिया, इफ इट्स लेंथ इज 16 मीटर देन इट्स पेरीमीटर। यानी कि हमें एक रूम का एरिया गिवन है, तो पहले लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। एरिया इक्वल टू 192 एंड लेंथ गिवन है 16 मीटर, बट ब्रेथ हमें नहीं पता। तो पूछा क्या, हमें पेरीमीटर पूछा है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला तो तभी लगेगा ना, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। उसमें हमें बी नहीं पता, तो हम कैसे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उससे हमें ब्रेथ पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम पहले फॉर्मूला लगाते हैं एरिया का। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया पहले गिवन है 192, तो एल 16 गिवन है, ब्रेथ निकाल लेते हैं। तो ये 16 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अभी हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, यानी कि हमें ब्रेथ कितनी मिल गई यहाँ पे, ब्रेथ इक्वल टू 12। अभी हम क्या करते हैं, पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अभी हमें एल भी पता है, 2 भी ब्रेथ भी पता है। एल कितना गिवन है 16 प्लस ब्रेथ 12, 2 इंटू, अभी इनको ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा 28। जब 28 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 56 मीटर, यानी कि इसका पेरीमीटर कितना आ गया 56 मीटर। तो सबसे पहले हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया, एरिया के फॉर्मूले से हमने ब्रेथ निकाली, ब्रेथ के बाद हमारे पास लेंथ एंड ब्रेथ दोनों आ गई। तो हमने क्या है पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दिया 2 इंटू एल प्लस बी करके, और आंसर हमारा 56 यानी कि सी आ गया। तो आज के क्वेश्चंस हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।